जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से नए प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है इसको लेकर, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा एक नया दांव चला गया है। तो एक एक करके सारी वीडियो में इन दोनों पर जो सूची जारी हुई है उस सूची पर भी बात करेंगे, और जो दोनों प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा उसका फायदा कितना इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया था, उस नारे की झलक उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में उन्होंने उसकी झलक साफ तौर से दिखाई भी है। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी 62 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। वहीं पर टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनका एक जो प्रत्याशी है भदोही की लोकसभा सीट से उतार दिया गया है, ललितेश पति त्रिपाठी जी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने 17 लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो आज अखिलेश यादव जी के द्वारा भी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें से एक लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने पुराने प्रत्याशी का टिकट काट कर नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं पर एक जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से एक नया प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्जापुर की लोकसभा सीट को लेकर, जहां से वर्तमान समय में अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन में शामिल है और शामिल होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में सांसद भी हैं, सांसद होने के साथ साथ लोकसभा की प्रत्याशी भी है एनडीए गठबंधन के तहत। तो जहां पर एनडीए गठबंधन के तहत जो अनुप्रिया पटेल जी उनकी पार्टी को 2 लोकसभा सीटें मिली हैं, एक मिर्जापुर और दूसरी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट। तो दोनों ही लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आज प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने पहले जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से राजेंद्र एस बिंद को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन जैसे ही चर्चाएं चल रही थी हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से जो राजेंद्र एस बिंद है उनका टिकट कटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। कल ही हमने रात में इस पर वीडियो बनाई थी और हुआ भी वही। आज अखिलेश यादव जी के द्वारा नई सूची जारी कर दी गई है और नई सूची में जारी करने के साथ ही साथ जो राजेंद्र एस बिंद जी हैं उनका टिकट काट दिया गया है। और इनका टिकट काटने के बहुत सारे कार्ड बताए जा रहे हैं। एक तो कार्ड ये है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में आने के बाद जो रणनीति में बदलाव हुआ है, जो जातीय समीकरणों में बदलाव हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी का बदलाव किया है। तो यहाँ से मिर्जापुर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं भदोही के डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मिर्जापुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हालांकि चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो डॉक्टर राजेंद्र एस बिंद जी हैं उनका टिकट कटवाने वाले हैं, और हुआ भी वैसा ही। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो वर्तमान समय में सांसद हैं, सांसद होने के साथ ही साथ बिंद समाज से आते हैं। तो वो जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लगातार इस बात की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद पर भरोसा भी जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ उन्हें जो लोकसभा सीट मिर्जापुर वहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं पर जहाँ पर रमेश चंद्र बिंद के नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी, वहीं पर जो प्रत्याशी थे राजेंद्र एस बिंद जी, उनको लेकर उनकी टिकट को लेकर जहाँ पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी और अंततः अब उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है। मिर्जापुर से नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भदोही से ये वर्तमान समय में सांसद हैं। इनको चुनावी मैदान में उतारने का कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड ये है क्योंकि ये वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ बिंद समाज से आते हैं। बिंद समाज की मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अच्छी खासी संख्या भी है बिंद समाज की। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा रमेश चंद्र बिंद को लोकसभा का प्रत्याशी मिर्जापुर का बनाया गया है। अंत में हम आपको वो सूची भी दिखाएंगे जो आज अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी की गई है, जिनमें 2 लोकसभा सीटों पर बची हुई जो थी उन पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार डॉक्टर
रमेश चंद्र बिंद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने इन्हें मिर्जापुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रही, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उठापटक भी हमें देखने के लिए मिली। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट, जहाँ से जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, कुंवर छोटेलाल खरवार जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं 2014 में। हालांकि 2019 के चुनाव में यहाँ जो राबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट थी वो अपना दल अनुप्रिया पटेल का उस दल में चली गई। उसके बाद वहाँ से अनुप्रिया पटेल ने अपने प्रत्याशी पकौड़ी लाल को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि वो वर्तमान समय में सांसद हैं, सांसद होने के साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल ने उनका जो टिकट काट के उनकी जो बहू हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके कुंवर छोटेलाल खरवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी। हमारी भी चैनल के माध्यम से ही हमने भी कुछ समय पहले इस बात की ऐलान भी किया था कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो छोटेलाल खरवार जी हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं राबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से। और आज जब अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी का ऐलान किया गया तो उसमें भी छोटेलाल खरवार को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। छोटेलाल खरवार जहाँ पर खरवार समाज से आते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं छोटेलाल खरवार के इंडिया गठबंधन में आने से कहीं ना कहीं इसका फायदा जो वो दुद्धी में जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर होने जा रहा है। विजय सिंह गोंड जहाँ से प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो खरवार समाज की अधिक वोट है दुद्धी विधानसभा सीट पर। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा एक तीर दो निशाने साधे गए हैं। वहीं पर जो राबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है वहाँ पर भी जो छोटेलाल खरवार है उनका पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनका अपना जनाधार भी है, अपना वोट बैंक भी है, तो उसको भी अखिलेश यादव ने साधा। और उसके साथ ही साथ विजय सिंह गोंड के लिए भी थोड़ा अखिलेश यादव जी ने आसान कर दिया है, क्योंकि दुद्धी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से खरवार समाज की अधिकता है। तो अब हम बताते हैं जो सूची आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जारी की गई, जिसमें एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया, वहीं पर एक प्रत्याशी का बदलाव भी किया गया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान, लोकसभा चुनाव 2024, सपा प्रत्याशी मिर्जापुर से श्री रमेश चंद्र बिंद संशोधित हैं और इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र एस बिंदु थे। और वहीं पर राबर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से श्री छोटेलाल खरवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब जल्द ही ये दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो लगातार अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को साध रहे हैं और साधने के साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को मजबूत प्रत्याशी दे रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में टक्कर दी जा सके। तो आप लोगों की क्या राय इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।